पहाड़ों और नीली झीलों के पार एक जादुई जगह थी जहां आसमान हमेशा नीला रहता और हवा में फूलों की खुशबू बसी रहती थी। वहीं एक नौजवान परी रहती थी जिसका नाम था सहर। सहर का कद लंबा, आंखों में चमक और चाल में ऐसी नरमी थी जैसे हवा भी उसके कदम चूमने को रुके। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में खुश रहती और उसकी हंसी से जैसे फिजा में रोशनी भर जाती। एक दिन सहर जंगल के किनारे पुरानी झील के पास खड़ी थी। पानी पर चांदी की लहरें खेल रही थी कि अचानक झील के बीच से सुनहरी रोशनी उठी और एक हल्की सी खिंचाव ने सहर को अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह एक बिल्कुल अजनबी दुनिया में हमें थी। ये दुनिया अजीब थी। आसमान का रंग हल्का हरा, जमीन नीलम सी चमकती और सड़कें खामोश। सहर ने इधर उधर देखा, हर तरफ मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। हैरत में डूबी वह एक बुजुर्ग के पास पहुंची और पूछा, यहाँ औरतें कहाँ हैं? मैंने किसी को बाहर आते नहीं देखा। बुजुर्ग ने भारी सांस ली और कहा, हमारी औरतें हैं, लेकिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलती। वो सब गंजी हो चुकी हैं, उनके सर पर एक भी बाल नहीं बचा। एक पुराना जादू है जिसने उनकी खूबसूरती और हिम्मत दोनों छीन ली हैं। अब वो अपने आप को किसी के सामने दिखाना पसंद नहीं करती। सहर का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो इस दुनिया की औरतों के लिए उनका हक वापस लेकर आएगी। बुजुर्ग ने बताया कि इलाज है, एक जादुई तेल जो 5 खतरनाक दरवाजों के पार छुपा है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पहला दरवाजा एक विशाल पत्थर की दीवार में बना था जिसके पीछे शीशों का जंगल था। हर शीशा शहर को उसका डरावना रूप दिखाता, कभी बूढ़ी और झुकी हुई, कभी बिना पंखों के, कभी आंखों से अंधी। लेकिन शहर ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी, मैं शहर हूं, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे अपने आप रास्ता देने लगे। दूसरे दरवाजे के पीछे एक आग का दरिया बह रहा था। पानी नहीं, बल्कि जलती लपटें जिन पर चलना नामुमकिन था। शहर ने अपनी जादुई ओढ़नी हवा में लहराई और आग की लहरें ठंडी हो गई जैसे बर्फ पर बिछी लाल रोशनी। तीसरे दरवाजे के पार अंधेरे का जंगल था। यहाँ पेड़ों के साए जिंदा थे जो अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करते। शहर ने अपने पंखों को हिलाया और उनसे निकली चांदी की रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। चौथे दरवाजे में एक 100 सिर वाला अजदहा पहरा दे रहा था। उसकी सांस से जमीन कांप रही थी। शहर ने दूर से एक धुन गुनगुनाई, वही धुन जो चिड़ियों और तितलियों को सुला देती थी। अजदहा नींद में डूब गया और शहर चुपचाप आगे बढ़ गई। पांचवा और आखिरी दरवाजा एक सुनसान हॉल में था जहां वक्त थम चुका था, हवा भी जम चुकी थी और बीच में एक सुनहरी बोतल रखी थी। शहर ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और अपने गले की छोटी सी घंटी बजाई। घंटी की आवाज ने वक्त को फिर से चलाया और वह बोतल उसके हाथ में आ गई। वह जीत के साथ वापस लौटी और हर औरत के सर पर वह जादुई तेल लगाया। पलक झपकते ही उनके सर पर लंबे रेशमी और चमकदार बाल उगाए। खिड़कियां खुलीं, दरवाजे खुले और औरतें हंसते हुए बाहर आईं। मर्दों ने तालियां बजाई, बच्चे झूमने लगे और शहर को इस दुनिया में हमेशा के लिए उम्मीद की परी कहा जाने लगा।